नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, वसा में जो भी घुलनशील विटामिन होते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, फैट सॉल्यूबल विटामिन की बात करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये रहेगी कि आप इस क्लास को अधूरा ना छोड़ें। क्यों ना छोड़ें? क्योंकि हम यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न लेकर आए हैं कि आप खुद कहोगे क्या ये समस्याएं भी होती हैं वसा में? जो घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है, विटामिन डी है, ठीक है, तो और ई, विटामिन ई, तो इन सब से आपको पता है समस्याएं होती हैं। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है तो हम सीधे आंसर देते हैं रतौंधी होता है। कोई पूछे विटामिन डी की कमी से क्या होता है तो हम और बहुत सारे आंसर दे देते हैं कि रिकेट्स होता है, टिटेनी होता है, ऑस्टोमलेशिया होता है, ऑस्टोपोरोसिस होता है। लेकिन इसके अलावा भी प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, और इसके अलावा भी बहुत गंभीर समस्याएं होती हैं जो हमें पता होना चाहिए। और वो समस्याएं कुछ ऐसी भी होती हैं जो कोरिलेट करती हैं, मतलब विटामिन ए में भी देखने को मिलेंगी आपको, विटामिन ई में भी देखने को मिलेंगी, विटामिन सी में भी सिमिलरिटी मतलब होगी, देखने को मिलेगी। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये तो विटामिन सी की समस्या है, लेकिन वो कहाँ निकलेगी जाके? विटामिन डी में निकलेगी जाके। तो इसलिए इस क्लास को देखना बहुत ज़रूरी आपके लिए हो जाता है। हमने बात बहुत कर ली, स्टार्ट करती हूँ मैं क्लास को। और मुझे उम्मीद है मेरे सभी प्यारे बच्चे आज चैनल को लाइक और शेयर और अपना सब्सक्राइब जरूर देकर जाइएगा। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 की बात करेंगे, एक बार पढ़ लीजिए। विटामिन ए की कमी से होने वाले प्रभावों को आपको पहचानना है। ए है खोपड़ी की हड्डी का विकास रुकना, बी है मस्तिष्क का जो क्षेत्रफल है उसका कम रह जाना, सी है रतौंधी होना, डी है प्रजनन शक्ति क्षीण होना, ई है निम्न में से एक से अधिक। अब आप बताइए कि विटामिन ए की कमी से यहाँ पर क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब बात करेंगे, अगर विटामिन ए की जो है हमारे शरीर में बहुत लंबे समय से अगर कमी हो रही है तो हमारी अस्थियों और जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां मतलब उनका क्या है, वृद्धि और विकास जो है रुक जाता है या ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। खास तौर से हड्डियों का विकास जो कहते हैं ठीक प्रकार से यहाँ पर नहीं हो पाता है। और वो भी किसकी? खोपड़ी की हड्डी का विकास जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो बात करेंगे यहाँ पर खोपड़ी की हड्डी का विकास रुक जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब खोपड़ी की हड्डी का विकास नहीं हो पाता तो जितना बड़ा मस्तिष्क या जितना बड़ा सिर होना चाहिए उस तरीके का नहीं हो पाता, तो जो मस्तिष्क का क्षेत्रफल है वो कम रह जाता है। फिर रतौंधी तो हम सबको सर्वोपरि आंसर है भाई, सभी को पता है, रतौंधी भी होता है विटामिन ए की कमी से। इसके साथ भी एक और समस्या देखी जाती है जो होती है प्रजनन शक्ति जो होती है क्षीण हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जो पुरुषों में क्या होती हैं, जननेंद्रियां बोलते हैं। जननेंद्रियां मतलब जो आपके जो पुरुषों में क्या होते हैं, जो यौन हार्मोन का स्रावण नहीं हो पाता, मतलब यौन संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। यौन हार्मोन का यहाँ पर स्रावण नहीं हो पाता, हार्मोन का क्या नहीं हो पाता, स्रावण नहीं हो पाता। ओके, तो क्या हो जाता है, वही समस्या आती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि यौन हार्मोन का जब स्रावण नहीं हो पाता है तो क्या है, शुक्राणु नहीं बन पाते। ओके, शुक्राणु नहीं बन पाते, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अंग में विटामिन ए की कमी से पथरी बनने लगती है? ए है मूत्र नलियों में, बी है आमाशय में, सी है ग्रहणी में, डी है उपर्युक्त सभी में, ई है निम्न में से कोई नहीं। जब विटामिन ए की कमी होती है हमारे शरीर में, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, गुर्दे होते हैं। गुर्दों पर एक परत चढ़ी हुई होती है, एक आवरण चढ़ा होता है, जिसे कहते हैं, किसका चढ़ा हुआ होता है, वो आच्छादक ऊतक का आवरण चढ़ा होता है। आच्छादक ऊतक करता क्या है, हमारे शरीर में क्या करता है, म्यूकस का स्रावण करता है, मतलब म्यूकस को रिलीज करता है। और म्यूकस को रिलीज करने का मतलब है, ये जो लेयर होती है
ये चिकनी होती है, ठीक है। लेकिन विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो ये श्रावण जो होता है म्यूकस का बहना होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। श्रावण जो है क्या होता है, बंद हो जाता है। अब जब श्रावण बंद हो जाता है तो हमारी जो गुर्दे की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, सूख जाती है, ठीक है, सूखने लगती है, कठोर हो जाती है। ओके, कठोर हो जाती है मतलब उसमें कोई जान नहीं रहती, तो वो बेजान हो जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, यहाँ पर पथरी स्टोन्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो गुर्दे की पथरी को ये जन्म देती है। तो यहाँ पर क्या आंसर सही होगा, क्या मूत्र नलियों में, आमाशय में, ग्रहणी में, या उपरोक्त सभी में, या ई है निम्न में से कोई नहीं। अब आपको एक आंसर तो यहाँ दिख नहीं रहा है, कौन सा वाला, वृक्क। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मूत्र नलियाँ, क्योंकि वृक्क उत्सर्जन करता है यूरिन का, ठीक है। वाटर का क्या करता है, ये प्यूरिफिकेशन करता है, और उसके बाद जो वेस्ट होता है वो मूत्र नलियों से निकल जाता है। तो या तो गुर्दे आंसर मिले तो ये भी सही हो जाएगा, और अगर आपको मूत्र नलियाँ आंसर मिले ये भी सही हो जाएगा। क्या होता है इस कंडीशन में, मूत्र जो है रुक रुक कर निकलता है, ठीक है। जो यूरिन है रुक रुक के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलिकल हाइपरकेटोसिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए है त्वचा, बी है हृदय, सी है आंखें, डी है मस्तिष्क, या ई है निम्न में से एक से अधिक। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फॉलिकल हाइपरकेटोसिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना था क्या, त्वचा, ठीक है। त्वचा आंसर बताना था। क्यों बताना था, अब मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन दूंगी, क्योंकि मैं नीचे यही देखना चाह रही थी कि मैंने कहीं क्वेश्चन तो नहीं बना दिया, ठीक है। तो मैं इसलिए स्क्रॉल करके अभी नीचे गई थी क्वेश्चन 4 पर, लेकिन नहीं बनाया, तो मैं इसको भी थोड़ा समझा देती हूँ। ये होता क्या है, फॉलिकल हाइपरकेटोसिस क्या होता है, जो आपने पढ़ा है फ्राइनोडर्मा, ठीक है। फ्राइनोडर्मा में ही इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। फ्राइनोडर्मा को हम क्या कह सकते हैं, फॉलिकल हाइपरकेटोसिस भी कह सकते हैं, हम टोड स्किन भी कह सकते हैं, टोड स्किन भी कह सकते हैं, कछुए के समान त्वचा भी कह सकते हैं। ये सारी क्या है, एक ही समस्या है। इन सब में क्या होता है, सभी में हमारी त्वचा जो है प्रभावित होती है। एक और नाम लिख लीजिए, इसे हम हॉर्नी भी कह सकते हैं, हॉर्नी भी कह सकते हैं। ये सब एक ही चीज़ की समस्या है, ठीक है। तो फॉलिकल हाइपरकेटोसिस या फ्राइनोडर्मा या टोड स्किन या हॉर्नी में होता क्या है, ये वही चीज़ होगी, हमारी स्किन कैसी होती है, जो त्वचा होती है कैसी हो जाती है, रूखी हो जाती है, रूखी हो जाती है। इसके साथ खुरदरी हो जाती है, सतह खुरदरी हो जाती है, नोकदार हो जाती है, ठीक है, खुरदरी हो जाती है, ओके। और क्या हो जाती है, रूक्ष हो जाती है। जितने भी ऐसे डिफ़िकल्ट मतलब स्किन को ख़राब करने वाले शब्द मिले वो सब किससे संबंधित हैं, आपके फॉलिकल हाइपरकेटोसिस से संबंधित है। कछुए की समान त्वचा से संबंधित है, टोड स्किन से संबंधित है, हॉर्नी से संबंधित है। ये होता क्यों है भाई, फॉलिकल हाइपरकेटोसिस में हमारी शरीर की कौन सी ग्रंथि या त्वचा की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, ये पूछा जाए तो आप कहोगे श्वेत ग्रंथियाँ, ठीक है, श्वेत ग्रंथियाँ, ठीक है। श्वेत ग्रंथियाँ जो हैं क्या है, प्रभावित होंगी, जिनको हम क्या कहते हैं, SWEAT, श्वेट ग्लैंड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड भी हम इसको कहते हैं। ये हमारी ठीक से कार्य नहीं कर पाती, जिस कारण क्या होता है, पसीना नहीं निकलता, ओके। क्या नहीं निकलता, पसीना नहीं निकल पाता, और त्वचा पे जो इफेक्ट अभी मैंने बताए थे, सूखी खुरदरी, रूक्ष होना, ये सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। बढ़ जाते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारे शरीर के कोमल अंगों पर चढ़ा आवरण क्या कहलाता है, चिकना आवरण या पदार्थ क्या कहलाता है, क्या श्लेष्मक झिल्ली कहलाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाता है। ए बा बी दोनों सही हैं, डी है निम्न में से कोई नहीं। बताइए, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। श्लेष्मक झिल्ली भी हम इसको कहते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये श्लेष्मक झिल्ली ही क्या होती है, पतली कोमल होती है। किसकी बनी होती है, ये वसा की बनी होती है, प्लस किसकी बनी होती है, विटामिन की बनी होती है, खासतौर से जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनकी बनी हुई होती है। और ये चिकनी लेयर होती है, ये हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। और जब इन सब पौष्टिक तत्वों की कमी होती है तो ये क्या होती है, त्वचा पर सूखने लगती है, और सूखने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं स्किन वाली देखने को मिल जाती हैं, ठीक है।
हमारी आंखों में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर आपको देना है। क्या 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो हमारी आंखों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 2 कोशिकाएं। आँखों की बात करें तो 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये? एक होती है रोड्स, ठीक है, रूट्स बोलते हैं जिन्हें, रूट्स कोशिकाएं, ठीक है, रूट्स कोशिकाएं या रूट्स कोशिका जो भी आप बोल सकते हो, ओके। और दूसरी कौन सी होती है? कोन्स होती हैं, ठीक है, कोन्स होती हैं, ओके, कोन्स होती हैं 1 और 2, ये होते हैं कोन्स। कोन्स और रोड्स में का डिफरेंस अगर हम बात करें तो रोड्स जो होती हैं क्या करती हैं? ये अंधेरे में देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं, अंधेरे में देखने में सहायता करती हैं। और कोन्स जो होती हैं, कोन्स ये का है, ठीक है, ये हमें दिन में देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये 2 कोशिकाएं हमारी आँखों में पाई जाती हैं। रोड्स हमें क्या करती हैं? अंधेरे में देखने के लिए उत्तेजित करती हैं, और कोन्स क्या करती हैं? हमें दिन में देखने में सहायता प्रदान करती हैं, ओके। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोड्स में रोटेशन जिसे हम कहते हैं विजुअल पर्पल होता है, जो कि डैश रोशनी में बदल जाता है, रोशनी में मतलब डैश रोशनी में बदल जाता है। देखो, विजुअल पर्पल एक ऐसा तत्व है हमारी आँखों में जो क्या करता है, जब आप अंधेरे में जाते हो तो वो विजुअल पर्पल में बदल जाता है, और जब आप रोशनी में जाते हो तो ये विजुअल क्या येलो में बदलता है, रेड में बदलता है, नीले में बदलता है, हरे में बदलता है, या फिर निम्न में से एक से अधिक। तो ये किस में बदलेगा भाई? रोशनी में हमें क्या दिखता है? जो सूर्य की किरणें होती हैं पीली सी लगती है ना, तो ये विजुअल येलो में बदल जाता है, ठीक है। जो हम दिन में देखते हैं उसमें थोड़ी येल्लोनेस होती है, ठीक है, वाइट नहीं दिखता हम लोगों को, येलो वातावरण दिखता है बाहर का, ठीक है। तो रोशनी में हमें कैसा दिखता है? थोड़ा येल्लो सा होता है, आप ध्यान देना। तो ये विजुअल येल्लो में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या करती हैं? ये हमारी जो नाड़ी होती हैं दृष्टि की, जो हमारी दृष्टि देखने वाली जो नाड़ी होती है उनको क्या करती हैं? उत्तेजित करती हैं, उनको संवेदना प्रदान करती हैं, ठीक है। जो नाड़ी होती हैं दृष्टि वाली जिससे हम देखते हैं उनको संवेदित करती हैं देखने के लिए, ओके। तो रोड्स क्या होते हैं? जो रोड टिशन होते हैं ये विजुअल पर्पल होते हैं, और रोशनी में जाने पर ये विजुअल येलो हो जाते हैं, और अंधेरे में ये विजुअल पर्पल रहेंगे। तभी तो ये रोशनी में जाओगे तो विजुअल येलो में बदलेंगी, ठीक है। तो ये वैसे कैसे रहती हैं? विजुअल पर्पल रहती हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजुअल येलो निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? ए है रेटिनल प्रोटीन का, बी है रेटिनल विटामिन का, सी है रेटिनल कैरोटीन का, डी है निम्न में से एक से अधिक, ई है निम्न में से कोई नहीं। और ये क्लास कोई एक बच्चे के लिए नहीं है, आप किसी भी स्टेट के हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो होता है किसका बना होता है? रेटिनल प्रोटीन का ये बना हुआ होता है। जो विजुअल येलो होता है, जो हमें रोशनी में देखने को प्रोत्साहित करता है, ये विजुअल येलो किसका? रेटिनल और प्लस प्रोटीन का क्या है? ये मिश्रण है, ठीक है। किसका मिश्रण है? प्रोटीन और रेटिनल का मिश्रण है ये, ठीक है। रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और प्रोटीन क्या होता है? हमारी वृद्धि में, ग्रोथ में, मतलब विकास में, हर चीज़ में मदद करता है। तो ये क्या है? इसी का मिश्रण होता है, ठीक है। जो अंधेरे में आप जाते हो तो जो विजुअल येलो होता है उसका कुछ भाग क्या करता है? विजुअल पर्पल में बदल जाता है, ठीक है, विजुअल पर्पल में बदल जाता है। किस में ध्यान रखना, मैंने क्या बोला अभी? जो जो विजुअल येलो होता है उसका भाग जब आप कहाँ जाते हो? अंधेरे में जाते हो। भाई रोशनी में आए तो विजुअल येलो हो गया, अब आप वहाँ से कहाँ जा रहे हो? अंधेरे में जा रहे हो, तो उसका भाग क्या करेगा? फिर से उसी में बदल जाएगा, विजुअल पर्पल में बदल जाएगा। तथा यहाँ पर क्या होगा? रेटिनल प्रोटीन और विटामिन ए में ये क्या होगा? मतलब विच्छेदित हो जाता है, मतलब बट जाता है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रेटिनल और प्रोटीन का मिश्रण हो रहा है, और वहाँ पर क्या है? ये अलग हो जाएंगे, रेटिनल अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? मतलब आप जब विजुअल येलो, मतलब आप रोशनी में जा रहे हो तो ये प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन जब आप अंधेरे में जाओगे तो क्या होगा? यही जो प्रोटीन है, यही जो रेटिनल है, ये क्या है? अलग अलग हो जाएंगे, रेटिनल अलग और प्रोटीन अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये हट जाएंगे, ओके, अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। समझने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप फिर से वापस आओगे रोशनी में तभी ये जुड़ जाएंगे, और इसी तरीके से हमारी जो देखने की प्रक्रिया होती है, सामान्य दृष्टि जो होती है वो बनी रहती है। लेकिन जब विटामिन ए की कमी होती है तो क्या होता है? विजुअल पर्पल का निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है। जो विजुअल पर्पल क्या करता है? हमें अंधेरे में देखने में मदद करता है, रोशनी में जाते हैं तो येलो में कन्वर्ट होकर हमें देखने में मदद करता है। ये क्या होता है? इसका निर्माण ही नहीं हो पाता है। किसका? विजुअल
विजुअल पर्पल का निर्माण नहीं हो पाता है। मैं लिख दे रही हूँ विजुअल पर्पल। देखो भैया मेरी पूरी कोशिश है आप अच्छे से पढ़ लो, हर चीज़ पढ़ लो। तो ये क्या होता है, विजुअल पर्पल में नहीं बदल पाता विटामिन ए की कमी में, और हमारे आँखों में क्या होता है, अंधेरा छा जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है, और इसी को हम कहते हैं रतौंधी। ठीक है, रतौंधी हम इसी को कहते हैं। ओके, रतौंधी में किसका रोल होता है, विजुअल पर्पल का बहुत बड़ा रोल होता है। जब ये नहीं बनता है, कब नहीं बनता है, विटामिन ए की कमी में ये नहीं बनता है, तभी क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। आई होप आपको ये कहानी स्टोरी समझ में आ जाएगी। आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीरोसिस कॉर्निया की कंडीशन में आंखों पर प्रभाव पड़ता है। ए है अश्रुग्रंथियों से आंसू का निकलना बंद हो जाना, बी है कॉर्निया का सूख जाना, सी है कॉर्निया का निष्क्रिय तथा प्रकाशहीन हो जाना, डी है निम्न में से सभी, ई है निम्न में से कोई नहीं। तो जीरोसिस कॉर्निया की कंडीशन में आंखों पर प्रभाव पड़ता है। देखो मैं जो एमसीक्यूज़ और प्रैक्टिस करा रही हूँ उसमें मैं इतना बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ बच्चों क्योंकि थ्योरी पढ़ाने का आप लोगों ने हमें मौका ही नहीं दिया। जब से मैंने क्लासेस स्टार्ट की आप लोगों के एक ही कमेंट आते थे, मैम प्रैक्टिस करा दीजिए। अब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ तो मुझे ये लगता है पता नहीं बच्चों को ये चीज़ें पता भी हैं या नहीं पता है। मैं आऊँ और आंसर टिक करूँ चली जाऊँ, यहाँ पर आपका तुक्का सेट हो जाए, एग्जाम में नहीं हो पाए, तो इसके लिए आपको समझ होनी नहीं चाहिए ना। इस वजह से मेरी मजबूरी है कि मैं आपको थोड़ा डीपली बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब इसके लिए आप लोग हमारी क्लास को छोड़ देते हो तो आप नुकसान अपना करोगे। ठीक है, तो जीरोसिस कॉर्निया की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर जो भी कंडीशन आपकी लिखी हुई है वो पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जब भी आपसे जीरोसिस कॉर्नियासिस की समस्या पूछी जाए तो आप रट लीजिए क्या हो रहा है, अश्रु ग्रंथियाँ यहाँ पर जो होती हैं उनसे क्या है, आंसुओं का निकलना बंद हो रहा है। जीरोसिस कॉर्निया में आंसू का निकलना बंद हो रहा है। ठीक है, कॉर्निया यहाँ पर क्या है, सूख रही है। शब्दों को ध्यान रखिएगा, हर चीज़ में केरेटोमलेशिया में कुछ होगा, जीरोसिस कंजक्टाइवा में कुछ होगा, जीरोप्थेलिया में कुछ होगा, बिटॉट स्पॉट में कुछ होगा, हर चीज़ में अलग अलग चीज़ें हैं, पर समस्या एक ही है कि आंखें प्रभावित होंगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पर कॉर्निया क्या होगी, निष्क्रिय हो जाएगी और प्रकाशहीन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ई क्यों होगा, यहाँ पर होगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, निम्न में से कोई नहीं, डी होगा, निम्न में से सभी सही हैं। और आपसे एक चीज़ कहनी थी मुझे, क्या आप लोग इसकी ट्रिक जानना चाहते हो? इसके क्रम की ट्रिक मैंने बना रखी है। जो विटामिन ए की जो समस्या है इनका क्रम जो पूछा जाता है उसकी ट्रिक है। अगर आप लोग हाँ करोगे कि मतलब 2-4 लोगों को कमेंट आते हैं तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। शॉर्ट का मतलब है 2 मिनट की वीडियो, 3 मिनट की। मैं शॉर्ट्स तो नहीं डालती हूँ अपने चैनल पर, लेकिन हाँ 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो होगी। आप कहोगे तो मैं सिर्फ उसमें जल्दी से 2 मिनट का ही काम है, बस थोड़ी हल्लो हाई में टाइम लगेगा और मैं आपको पूरा ट्रिक बता दूंगी जिससे आप जल्दी से आप उसको याद कर लोगे और क्रम का कोई क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा। बहुत ईजी है और बहुत सिंपल ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन ए की कमी से बिटॉट स्पॉट होने पर श्लेष्मिक परत पर धब्बे का आकार बनता है। ए है चौकोर, बी है त्रिकोण, सी है गोल, डी है अनाकार, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जब विटामिन ए की कमी होती है और जो बिटॉट स्पॉट की समस्या होती है उसमें क्या होती है, हमारी जो आँखें होती हैं उसमें क्या, उसकी जो आँखें होती हैं उसका भीतरी भाग में क्या होती है, एक श्लेष्मिक झिल्ली होती है। ठीक है, श्लेष्मिक परत होती है। ओके, सारे अंगों में एक श्लेष्मिक लेयर ज़्यादातर देखी जाती है क्योंकि वही क्या होती है, चिकनी लेयर होती है और सभी अंगों को सपोर्ट देती है। ओके, तो श्लेष्मिक परत होती है और इस पर क्या होता है, सफ़ेद भूरे रंग का क्या हो जाता है, एक त्रिकोण जो होता है धब्बा बन जाता है। ठीक है, त्रिकोण आकार का धब्बा बन जाता है। अगर रंग पूछा जाए कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। ओके, भूरे रंग का होता है, त्रिकोण आकार का यहाँ पर धब्बा पड़ जाता है। और क्या होते हैं, इसमें धब्बा पड़ने से क्या होता है, ये छोटे छोटे यहाँ पर दाने निकल आते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने यहाँ पर निकल आते हैं। ओके, दाने निकल आते हैं जिसमें क्या होता है, पस भर जाता है। ओके, पस भर जाता है। एक एक शब्द ध्यान रखिएगा कहाँ क्या हो रहा है। अभी मैंने इससे पहले आपको जीरोसिस कॉर्निया की समस्याएं बताई थी। क्या बताई थी, अश्रुग्रंथियाँ वहाँ पर जो होती है आंसू निकलना बंद हो रहे थे, कॉर्निया सूख रही थी और निष्क्रिय और प्रकाशहीन आंखें हो रही थी। यहाँ पर मैंने क्या बताया, श्लेष्मिक जो झिल्ली होती है उस पर भूरे रंग के क्या होते हैं, त्रिकोण धब्बे बनने लगते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और उनमें क्या होता है, पस भर जाता है। ठीक है, पस भर जाता है और पलकें क्या होती हैं, चिपकने लगती हैं। अब ये सारी कंडीशन कहाँ आपको देखने को मिल रही हैं, ये मिल रही हैं आपको बिटॉट स्पॉट में। ठीक है, बिटॉट स्पॉट में ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ओके, मेरी क्लास से अगर जुड़ोगे तो आप पूरा A to Z पढ़
कर जाओगे। और ये बात और है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें ना करें, लेकिन नहीं, ऐसा मैं सबको दोष नहीं दूंगी। कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बराबर क्लास में आते ही लाइक करते हैं। मैं देखती हूँ वीडियो को, जब डालती हूँ तो 4-5 बच्चे ऐसे हैं कि जैसे ही क्लास मतलब टच करते हैं वो तुरंत लाइक कर देते हैं, बिना देखे ही लाइक करते हैं, इतने प्यारे हैं वो, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं उसके बाद जो 4-5 के आने के बाद जो बच्चे आते हैं उसके बाद वो तो उनमें 1-2 ऐसे आते हैं जो लाइक करते हैं, नहीं तो सब आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं। विटामिन ए की कमी से आंखें तेज रोशनी में नहीं देख सकती, क्योंकि आंखों में खुजली, जलन व घाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये कंडीशन मैंने पूरी लिख दी। अब आपको ये बताना है इनमें से ये किसकी कंडीशन है। मैंने क्या बोला, एक बार पढ़ो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आंखें तेज रोशनी में, ठीक है, आंखें क्या है, तेज रोशनी में नहीं देख सकती, क्योंकि आंखों में खुजली हो जाती है, जलन हो जाती है, ठीक है, और घाव भी हो जाते हैं। अब ये बताइए किसकी कंडीशन ये हो जाती है, क्या केरेटोमलेशिया की है, या जीरोप्थेल्मिया की है, या फिर जीरोसिस कंजक्टाइवा की है, या डी है निम्न में से एक से अधिक, या ई है निम्न में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो ये होगी किसकी हमारी कंडीशन, ये होगी सी ऑप्शन सही होगा, जीरोसिस कंजक्टाइवा की कंडीशन हो जाती है। जीरोसिस कंजक्टाइवा में क्या होता है, जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो वही बात है, श्लेष्मिक झिल्ली तो भाई प्रभावित हो ही चुकी है रतौंधी में ही, अब वो हर जगह प्रभावित होगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आंखें तेज रोशनी में नहीं खुलेंगी आपकी। अब क्यों नहीं खुल रही, क्योंकि उसमें ऑलरेडी खुजली है, जलन है, समस्याएं हैं, ठीक है। पलकें भी क्या है, आपको पहले हमने बताया उसमें चिपकन हो रही है, क्योंकि पस पड़ चुका है, दाने निकल चुके हैं, ठीक है, ये सारी समस्याएं हो चुकी हैं। तो इनमें क्या हो जाती है, एक धुंध छा जाती है, मतलब सफ़ेदी सी छा जाती है। क्या हो जाती है, सफ़ेदी सी छा जाती है। तो इसमें क्या होता है, सफ़ेदी छा जाती है आँखों में। अगर पूछा जाए सफ़ेदी कहाँ छाती है, तो सफ़ेदी इसे में छाती है, क्योंकि 1-2 समस्या ऐसी मिलेंगी जहाँ पर धुआं जैसा दिखाई देगा आँखों में, धुंधली हो जाएंगी आँखें, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सफ़ेदी छा जाती है जीरोसिस कंजक्टाइवा में, और आँखों में यहाँ पर भी घाव बन जाते हैं, ठीक है, घाव बन जाते हैं और आँखें सूज जाती हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, केरेटोमलेशिया की बात मैंने नहीं की है क्वेश्चन में, तो मैं यहीं कर लेती हूँ। केरेटोमलेशिया की बात हो चुकी है, ऊपर नहीं हुई है, तो अब यहीं पर इसकी भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, बात कर लूँ केरेटोमलेशिया की थोड़ी। जैसे कि हमारी आंखें होती हैं, बात हो गई है कि श्लेष्मिक झिल्ली भी प्रभावित होती है विटामिन ए की कमी से, अब ये सारी बात तो हो ही चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, श्लेष्मिक झिल्ली क्या है, टूटने लगेगी। भाई आपको क्या बताया, प्रभावित हुई है, ठीक है, सूख रही है, आंसू नहीं निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन टूट कहाँ रही है, केरेटोमलेशिया में टूट रही है, ठीक है, यहाँ पर टूट रही है। टूटने के साथ साथ क्या हो रही है, ये अपारदर्शक हो जा रही है। पहले क्या थी, पारदर्शक होती थी, अब ये अपारदर्शक हो जा रही है। कैसी होती है, ट्रांसपेरेंसी इसकी खत्म हो जा रही है, ये अपारदर्शक हो जा रही है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं रही अब, ठीक है। अब क्यों अब इसमें और क्या होगा, यहाँ पर लाल, मतलब ये लाल पड़ सकती है। क्यों पड़ जाएगी लाल, क्योंकि जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनका यहाँ पर क्या होता है, जाल बिछने लगता है। तो रक्त वाहिनियों का जाल किस में बिछ रहा है, केरेटोमलेशिया में बिछ रहा है, ठीक है, रक्त वाहिनियों का जाल बिछने लगता है। यहाँ पर भी घाव तो क्योंकि पहले ही की कंडीशन में हो चुकी है, तो घाव तो मतलब लगभग अब आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर संक्रमण बहुत जल्दी होगा, क्योंकि घाव जो है गंभीर हो गए हैं, सारी मतलब टूट चुकी है झिल्ली। अब यहाँ पर कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है बाहर का पहुँचा, तो तुरंत संक्रमण आँखों में हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं केरेटोमलेशिया, ठीक है। और यहाँ पर इसका अंत कैसे होता है, यहाँ पर जो होती है रोशनी समाप्त हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर रोशनी कैसी हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, रोशनी समाप्त किस में होती है, केरेटोमलेशिया में रोशनी समाप्त होती है, ठीक है। रतौंधी में रोशनी कभी समाप्त नहीं होती है, रतौंधी में अंधेरे में दिखना बंद होता है, और यहाँ पर रोशनी समाप्त हो रही है केरेटोमलेशिया में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीरोप्थेल्मिया की बात हम कर ही चुके हैं, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया की बात कर चुके हैं। जीरोसिस कंजक्टाइवा का तो क्वेश्चन ही था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विटामिन डी के अभाव के कारण रक्त में मात्रा बढ़ जाती है, यह है अल्कलाइन सिंड्रोम की, भी है एल्केलाइन फॉस्फेटेस की, सी है कैल्शियम फॉस्फेट की, डी है फास्फोरस क्लोराइड की, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब मैं देती हूँ आपको आंसर। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एल्केलाइन फॉस्फेटेज। जब हमारे शरीर में क्या होता है, विटामिन डी का अभाव होता है, और रक्त में क्या होती है, विटामिन डी के अभाव के कारण
रक्त में मात्रा किसकी, एल्केलाइन फॉस्फेटेज की बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, इसमें समस्या ये होती है, अब क्या होगा भाई, कैल्शियम का प्लस किसका, फॉस्फोरस का यहाँ पर क्या होगा, अवशोषण नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस का अवशोषण यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है एल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या है, इसमें समस्या पैदा कर रहा है। विटामिन डी में डी की कमी हो गई है, अब ये फॉस्फेटेज क्या है, इसकी मात्रा बढ़ गई है, इस वजह से कैल्शियम और फॉस्फोरस का क्या हो रहा है, अवशोषण नहीं हो पाएगा। अब जब अवशोषण इनका नहीं होगा, अब इनसे बनते हैं क्या, हड्डी बनती है। ठीक है, हड्डी बनती है, प्लस हम बात करेंगे दांत बनते हैं। अब ये क्या है, अब ये दोनों चीज़ें प्रभावित होंगी। क्यों, क्योंकि एक तो कैल्शियम फॉस्फोरस का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, ऊपर से विटामिन डी भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही समस्या हो रही हैं, तो इस वजह से क्या है, दांत और हड्डी हमारी प्रभावित होंगी। यहाँ तक प्रभावित होंगी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी अस्थियाँ कि जरा सा भी ये भार नहीं सहन कर पाएंगी, जरा से भी चोट नहीं सहन कर पाएंगी और बहुत जल्दी ये टूटने लगेंगी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। विटामिन डी की हीनता रहित शरीर में निम्न बीमारियां देखी जा सकती हैं। ए है रिकेट्स व टिटेनी, बी है दांतों का सड़ना व अस्थि मृदुलता, सी है ऑस्टोपोरोसिस, डी है निम्न में से एक से अधिक, या ई है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन सभी की, क्योंकि ये सभी समस्याएं क्या हैं, आपकी विटामिन डी की कमी से होती हैं। रिकेट्स व टिटेनी दोनों ही आपको पता है होते हैं। जो आपका रिकेट्स होता है किस में होता है, ये भाई बच्चों में होता है, 3 प्रकार का होता है, आपको ये भी पता होगा, बच्चों में ये देखने को मिलता है। ऐसे टिटेनी में क्या होता है, मांसपेशी ऐंठन। ठीक है, मांसपेशी ऐंठन मतलब टिटेनी को हिंदी में कहते ही मांसपेशी ऐंठन है। ठीक है, ऐंठन मतलब मांसपेशियों में समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। जोड़ों में दर्द बहुत होगा, पैरों में, हाथ पैरों में दर्द होगा, मतलब उनके जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, वहाँ पर दर्द होता है और इनफेक्ट क्या होती है, ऐंठन सी होने लगती है और इसमें बेहोशी की समस्या तक देखी जाती है। ठीक है, तो ये होगी टिटेनी। और उसके साथ साथ दांत सड़ जाते हैं। दांतों का सड़ना विटामिन डी की कमी से होती है, जिसे हम डेंटल डिके कहते हैं और ख़ासतौर से बच्चों में देखी जाती है। दांत खराब होना, छोटे रहना, अस्वस्थ होना, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं इसमें देखने को मिलती हैं। ऑस्टोपोरोसिस आप जानते हैं वृद्धों में होता है। ऑस्टोमलेशिया जो है आप जानते हो महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिकेट्स मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। ए है 2 प्रकार का, बी है 3 प्रकार का, सी है 4 प्रकार का, डी है 5 प्रकार का। तो रिकेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है स्कर्वी रिकेट्स, स्कर्वी रिकेट्स होता है। दूसरा होता है रिकेट्स, लिख लीजिएगा रिकेट्स, ओके। उसके बाद होता है स्कर्वी रिकेट्स की अगर हम बात कर रहे थे, उसके बाद स्कर्वी रिकेट्स के बाद अगर हम बात करें क्या होता है, गुर्दों को प्रभावित करने वाला रिकेट्स। किसी को गुर्दों को प्रभावित करने वाला, ओके, गुर्दों को प्रभावित करने वाला रिकेट्स, ओके, ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ। तीसरा कौन सा हो जाता है, बाल रिकेट। ठीक है, बाल रिकेट। तो ये 3 तरीके का जो है रिकेट आपको देखने को मिलता है। स्कर्वी रिकेट्स में वही चीज़ हो जाएगी, शायद आगे क्वेश्चन डाला है मैंने। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब स्कर्वी के साथ साथ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी डालना जरूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से आप लोग बोर हो सकते हो, इसलिए जब स्कर्वी के साथ साथ रिकेट के लक्षण भी दिखाई दें तो उसे हम कहते हैं एक गुर्दों को प्रभावित करने वाला रोग, बी है स्कर्वी रिकेट, सी है बाल रिकेट, डी है उपर्युक्त सभी, ई है निम्न में से कोई नहीं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो विटामिन सी कौन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी किसमें घुलता है, सॉरी विटामिन सी पानी में घुलनशील है। ठीक है, पानी में घुलनशील है। और आप बात कर रहे हो किसकी, विटामिन डी की, तो विटामिन डी किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। ठीक है, वसा में घुलनशील है। अब इन दोनों को ये दोनों भी मिलके काम करते हैं एक हिसाब से, समझ सकते हो क्यों, क्योंकि जब स्कर्वी के साथ साथ रिकेट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस समय क्या होगा, आपको क्या गुर्दों को प्रभावित करने वाला रिकेट होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, स्कर्वी तो लगा होना चाहिए उसमें, तो स्कर्वी रिकेट होगा। ठीक है, स्कर्वी रिकेट होगा। स्कर्वी रिकेट में क्या होता है, जब आपको विटामिन डी की भी कमी हो, साथ ही साथ स्कर्वी के भी लक्षण हो, तो आपको उस समय कहेंगे हमें स्कर्वी रिकेट हो रहा है। क्योंकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से दांत ही प्रभावित होते हैं, और दांतें क्योंकि कैल्शियम की भी बनी हुई होती है और कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो सकता जब तक विटामिन डी और फास्फोरस ना हो। ठीक है, तो इस वजह से इधर तो विटामिन सी कम है, उधर क्या है, विटामिन डी भी भांगड़ा कर रहा है। तो दोनों के समस्याओं की वजह से क्या होती है, दांतों की समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं स्कर्वी रिकेट्स। ओके,
बाल रिकेट किस अवस्था में अत्यधिक देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है। ए है 0 से 6 माह में, बी है 6 से 1 वर्ष में, या फिर सी है 1 वर्ष से 2 वर्ष में, डी है 6 से 12 वर्ष में। तो जो आपका बाल रिकेट होता है वो हमें देखने को मिलता है कब? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 से 1 वर्ष में देखने को मिलता है ये, ठीक है, 6 से 1 वर्ष में होता है, इसीलिए हम इसको बाल रिकेट कहते हैं। इसमें भी वही चीज़ें होंगी। क्या होगा भाई? विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का क्या है? अवशोषण नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? अवशोषण नहीं हो पाएगा। अब कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो आपका फास्फोरस है उसका भी अवशोषण नहीं होगा। अब इससे क्या होगा? आपके शरीर में कैल्शियम की भी कमी, फास्फोरस की भी कमी, विटामिन डी की भी कमी, ऊपर से आप सूर्य का प्रकाश नहीं ले रहे हो तो उसकी कमी, मतलब विटामिन डी की कमी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं और बच्चों में ये समस्याएं हो जाती हैं। अस्थियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, टांगों की हड्डियाँ झुकने लगेंगी, ठीक है, लचकीली हो जाएंगी या वजन नहीं सह पाएंगी। इस तरीके की चीज़ें क्या होंगी? खासतौर से टांगें जो होती हैं वो क्या होने लगती हैं? झुकने लगती हैं, हड्डियाँ लचीली हो जाती हैं और झुकने लगती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बेडौल हो जाती है शरीर जो है, शरीर की हड्डियाँ कैसी होती हैं? बेडौल सी हो जाती हैं, ठीक है, शरीर की हड्डियाँ कैसी होती हैं? बेडौल सी हो जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, पसलियाँ मुड़कर कबूतर की छाती के समान हो जाती हैं। ए है रिकेट्स में, बी है टिटेनी में, सी है अस्थि मृदुता में, डी है ऑस्टोपोरोसिस में, ई है निम्न में से एक से अधिक में। तो बात तो यहाँ पर हम वही चीज़ कर रहे हैं भाई, किसकी? विटामिन डी की कमी की ही सारी समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे के का जो शरीर है, किसके? छाती उसकी कैसी हो रही है? कबूतर के समान हो जा रही है मुड़ के, ठीक है। तो ये वाली समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं रिकेट्स में, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। टिटेनी में मैं बता ही चुकी हूँ आपको क्या है? मांसपेशी मरोड़ होती है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, ठीक है। अस्थि मृदुता में अस्थियाँ जो है कमज़ोर होकर क्या होती हैं? झड़ने लगती हैं। ओके, ऑस्टोपोरोसिस में वही आपको वृद्धों में जो समस्याएं होती हैं, मतलब कुबड़ निकल आना, झुक जाना, वो वाली चीज़ होती है। लेकिन कबूतर की छाती जैसा जो समस्या होती है वो रिकेट्स में देखने को मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि रिकेट्स बच्चियों लड़कियों में होता है तो निम्नलिखित में से किस भाग की हड्डियों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। पैरों में, मस्तिष्क में, मतलब बच्चियों में और बच्चों में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। श्रोणि गुहा की, यहाँ पर लिखा है श्रोणि गुहा, इसको कहते हैं पेल्विक बोन्स, ठीक है, पेल्विक लिख लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पेल्विक बोन्स। ओके, या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? पेल्विक बोन, जिसे हम श्रोणि गुहा कहते हैं। जब लड़कियों में क्या होता है? विटामिन डी की कमी होती है तो उसमें क्या होती है? श्रोणि गुहा जो होती है, पेल्विक बोन्स होती है, इसकी हड्डी में क्या होता है? बेडौलपन आ जाता है, बेडौली हो जाती है, मतलब लचर पचर वाली चीज़ नहीं होती है, हमारे यहाँ कहते हैं लचर पचर हो रहे हो, वो वाली भाषा का यूज़ कर सकते हो आप। तो बेडौलपन आ जाता है कि मतलब कोई शेप ही नहीं है, ठीक है, बेडौले से ऐसा कुछ लोग होते हैं, नहीं लगता है यहाँ पर पैर रखने वाले लेकिन कहीं और ही पैर रखते हैं ना, उस तरीके के लोग जो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इससे होगा क्या? जब ये बच्ची है, जब आगे चलकर ये शिशु को जन्म देगी, बच्चे को जन्म देगी, आगे चलकर जब ये खुद बड़ी होगी, इसका विवाह होगा, बच्चे होंगे, तब उस समय इसको ये समस्या देखने को मिलेगी। इसीलिए कहते हैं लड़कियों को या बच्चों को बचपन से ही न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब बचपना होता है, हम अपने मायके में होते हैं, उस समय समस्याएँ इतना कष्ट नहीं देती हैं, क्योंकि भले ही हमें अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अपने आराम से अपने हिसाब से रह रहे होते हैं। लेकिन जब हम ससुराल जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, उस समय वो कमज़ोरी दिखाई देती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि मतलब कोई नई नवेली बहू आई है तो आपको लगता होगा, ये तो लोग कहते हैं ये तो अक्सर बीमारी रहती है, जब से शादी हुई है तब से देखा बीमारी रहती हैं। तो मतलब उस समय चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि एक तो आप जानते हो पूरी फैमिली को समझना, ऊपर से पूरी फैमिली का माहौल एकदम से अलग होना, हमारे घर के मुकाबले बिल्कुल अलग होना, जिम्मेदारियां होना, प्लस रात में भी आपको अपने मतलब कह सकते हो समझने के लिए आप सब गर्ल्स होगी, जहाँ तक अपने जो हस्बैंड हैं उनको टाइम देना, मतलब हो सकता है रात में नींद भी पूरी ना हो पाए, वो एक रूल है और एक जिम्मेदारी भी है हमारी, हम विवाह करते हैं तो उसमें क्या होता है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। भाई सबको एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है शादी के बाद, तो इन सब में क्या होता है, समस्या पड़ती है हमारे स्वास्थ्य पर, महिलाओं के स्वास्थ्य पर। तभी ज़्यादातर सुनते हैं कि जो लड़कियां होती हैं शादी के बाद अक्सर बीमार रहती हैं, ठीक है। कुछ होते होंगे कुछ लोग जो शायद बहाना करते हों नींद पूरी करने को, लेकिन भाई बहाना क्यों करना पड़ रहा है, भाई नींद नहीं मिल रही तभी तो बहाना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चियों में कभी भी
किसी भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑस्टियोमलेशिया रोग निम्नलिखित में से किन महिलाओं में सर्वाधिक देखा जाता है? ए है पर्दे में रहने वाली, बी है वनस्पति आहार पर निर्भर रहने वाली, सी है गर्भावस्था व धात्री वाली महिला में, डी है निम्न में से सभी, ई है केवल सी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, जो ऑस्टियोमलेशिया होता है यहाँ पर सभी को होता है। अब कितनी अजीब बात है, पर्दे में रहने वाली, मतलब पर्दे में रहने वाले लोगों को भी बेटा ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है, और ख़ासतौर से ऑस्टियोमलेशिया होता है जो सबसे ज़्यादा महिलाओं में ही देखा जाता है, वो चाहे गर्भवती हों, चाहे धात्री हों, चाहे वनस्पति आहार पर निर्भर हों। वनस्पति आहार पर निर्भर होने से भी चीज़ें होती हैं कुछ, क्योंकि क्या है, इस आप जानते हो इससे एक क्लास नहीं, हमारे जो मतलब कहते हैं एक क्लास न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं, किससे? प्राणिज से मिलते हैं, और हर कोई प्राणिज खाता नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से सेकंड क्लास हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, इसलिए भी चीज़ें जो होती हैं सही से काम नहीं कर पाती हैं शरीर में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। बच्चों में विटामिन डी की कमी से दांतों पर मुख्य रूप से कौन सा प्रभाव अधिक देखने को मिलता है? ए है दांतों का विकृत व छोटा रह जाना, बी है दांतों के इनेमल तथा डेंटिन भाग में कैल्शियम का जमाव नहीं हो पाना, सी है दांतों में कैरीज की समस्या व स्वस्थ दांत का निर्माण न हो पाना, डी है निम्न में से सभी। तो ये जो डेंटल डिके होता है, जो दांतों में दांतों का सड़ना होता है बच्चों में, तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये सारी समस्याएं, दांत छोटे भी रह जाते हैं, विकृत भी हो जाते हैं, इनेमल भी घिस जाता है, डेंटिन जो होता है वो टूटने लगता है, मतलब इनेमल निकलने लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और इनेमल क्या होता है? दांत का कठोर भाग होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, लेकिन विटामिन डी की कमी से अवशोषण नहीं हो रहा है, इसलिए इनेमल जो सबसे कड़ा भाग है ये टूटने लगता है, और जो इसका जो डेंटाइन भाग है वो दिखने लगता है, और उसी में क्या समस्या हो जाती है, उसी में क्या हो जाता है, आपके सड़न पैदा हो जाती है। ठीक है, जिसको हम दांतों में कैरीज की समस्या या फिर डेंटल डिके भी बोलते हैं। ओके, स्वस्थ दांतों का यहाँ निर्माण नहीं हो पाता, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वृद्धों में विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अत्यधिक देखी जाती है? ए है कमजोर एवं कुरकुरी हड्डियां, बी है हार्मोन की कमी होना, सी है चलने फिरने में दर्द होना, डी है उपर्युक्त सभी। तो अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो वृद्धों में होती क्या समस्या है। भाई वृद्धों में क्या होता है, हमने बताया था ऑस्टियोपोरोसिस होता है वृद्धों में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, क्योंकि ये शब्द भी ध्यान रखना, कुरकुरी हड्डियाँ, कुरकुरी अब अलग सा शब्द लग रहा है ना, कुरकुरी करारा होना, तो हड्डी कुरकुरी भी हो जाती है वृद्धों की ऑस्टियोपोरोसिस में। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्त्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव हेतु कौन सा हार्मोन दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ताज्जुब होगा ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन नहीं भाई, चीज़ें बहुत कुछ होती हैं, अभी हमने पढ़ाई कहाँ है। ठीक है, तो स्त्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव हेतु कौन सा हार्मोन दिया जाता है? सेक्स हार्मोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, सी है एवा भी दोनों, डी है केवल ई। तो जब हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है उस समय खासतौर से अगर हम बात करेंगे स्त्रियों की, ठीक है, स्त्रियों शब्द पढ़िएगा, स्त्रियों के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा सेक्स हार्मोन दिया जाता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सेक्स हार्मोन दिया जाता है। और यहीं पर अगर बात होती पुरुषों में, तो पुरुषों में दिया जाता है कौन सा वाला? मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, पुरुषों में ये वाली मतलब ये वाला हार्मोन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब उनके शरीर में एंड्रोजन हार्मोन होता है, एंड्रोजन जो होता है किस में पाया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। और जब इस हार्मोन में कमी होने लगती है, क्यों होने लगती है? विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो इस उनके लिए क्या है? मिथाइल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है। ठीक है, ओके, मतलब एक तरीके की दवाई है, आप कह सकते हो, इनके हार्मोन का सही से सिक्रेशन हो सके इसलिए ये दवाई दी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, विटामिन डी की अधिकता होने पर ए है रक्तवाहिनी या फेफड़े गुर्दे में कैल्शियम का जमाव हो जाता है, बी है आंखों के कंजक्टाइवा तथा कॉर्निया में धुएं जैसी सफेदी छा जाती है, सी है उच्च रक्तचाप व मूत्र अधिक विसर्जित होने लगता है, डी है केवल ए, ई है निम्न में से सभी। तो अब देखो, धुएं जैसी सफेदी आई किस में आई? जो आंखों की कंजक्टाइवा में धुएं जैसी सफेदी कब होती है? जब विटामिन डी की मात्रा अधिक हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा निम्न में से ऐसे सभी। देखो, कैल्शियम फेफड़े में क्या होगा? कैल्शियम का जमाव हो जाएगा अगर विटामिन डी बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो। आंखों की जो कंजक्टाइवा या कॉर्निया है धुएं जैसी सफ़ेद हो जाएगी, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, मूत्र का अधिक विसर्जन होने लगेगा, और भी बहुत सारी समस्या होंगी, जी मिचलाना, उल्टी होना, प्यास अधिक लगना, ठीक है, मूत्र यूरिन बार बार पास करने जाना, मांसपेशियाँ कमज़ोर होना, ये अधिकता से भी हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी हो जाती है मांसपेशियाँ कमज़ोर। ठीक है, बच्चा होगा तो वो सुस्त व कमज़ोर रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ओके,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। विटामिन ई की कमी के प्रभाव हैं निम्नलिखित में हो सकते हैं। ए है प्रजनन क्षमता में कमी, बी है इरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस, या फिर हम बात करें मांसपेशी ऐंठन, या डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा, बात कर लेते हैं। देखो प्रजनन क्षमता में कमी होती है, ये तो हम सभी लोग बहुत बार सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक लाइन दी है इरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस, इसमें क्या होता है, जो विटामिन डी की अभाव हो जाता है तो हमारी जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं, आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, इनका क्या होने लगता है, यहाँ पर खंडन होने लगता है, नाश होने लगता है, मतलब ये टूटने लगती हैं और इनका ठीक प्रकार से निर्माण क्या है, नहीं हो पाता, मतलब निर्माण प्रभावित होता है और इस कारण से क्या हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। ठीक है, एनीमिया हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ हो जाती है इरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस में। क्या होता है, नाश होने लगता है, मतलब टूटने लगती हैं, क्षय होने लगता है आरबीसी का। ओके, मांसपेशी ऐंठन में वही बात है, शरीर में जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसके कोशों में वो टूट फूट होने लगती है। ठीक है, क्या होगा, कोशों जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें टूट फूट होने लगती है। अब टूट फूट होने की वजह से क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विटामिन ई की कमी से शरीर में निम्नलिखित प्रभाव देखने को अधिक मिलते हैं। ए है कोषों में टूट फूट होना, बी है मांसपेशियों में अनावश्यक संकुचन होना, सी है मांसपेशियों में तीव्र दर्द व ऐंठन होना, डी है निम्नलिखित में से कोई नहीं, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्या हो जाता है भाई, जो मांसपेशीय संकुचन है वो भी अनावश्यक होता है। ठीक है, आवश्यक नहीं तब भी हुए पड़ा है, अनावश्यक संकुचन हो रहा है, जितना जरूरी है उससे अधिक हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, दर्द वगैरह होगा, ऐंठन होगी और कोशों में टूट फूट की तो हम बात कर ही चुके हैं, तो आपका सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विटामिन ए के अभाव से शरीर के किस अंग में घाव देखे जाते हैं। ए है वृक्क में, बी है यकृत में, सी है छोटी आंत में, डी है बड़ी आंत में, ई है निम्न में से एक से अधिक। विटामिन ए के अभाव में यहाँ पर होगा क्या, विटामिन के। ठीक है, यहाँ पर विटामिन के अभाव में, ठीक है, के होगा यहाँ पर, ए नहीं होगा, तो विटामिन के अभाव में क्या होगा, यकृत में। ठीक है, यकृत में घाव देखे जाते हैं, यकृत में घाव देखे जाते हैं। विटामिन के जो होता है, एक तो इसको एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये जो रक्त है उसको जमाता है किस समय, जब हमारे शरीर में चोट फेट लगी होती है तब। और ये 2 प्रकार का होता है, अगर पूछा जाए कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का होता है, एक K1 होता है और एक K2 होता है। ठीक है, K2 होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन के की कमी से रक्त में ए है प्रोथाम्बिन की मात्रा बढ़ जाती है, बी है प्रोथाम्बिन की मात्रा कम हो जाती है, सी है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी है निम्न में से सभी, ई है निम्न में से कोई नहीं। तो विटामिन के की कमी जब रक्त में होती है तो क्या होता है, प्रोथाम्बिन की मात्रा क्या हो जाती है, यहाँ पर घट जाती है। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोथाम्बिन की मात्रा घट जाएगी तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा चोट फेट की कंडीशन में। अब जब रक्त का थक्का नहीं बन रहा है ना, तो क्या है, ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाएगा और क्या है, व्यक्ति की मृत्यु तक हो जा सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त को जमाने का कार्य करता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का बहुत देरी से बनता है। ठीक है, जिससे जान जाने का भय रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन के की कमी के प्रभाव हो सकते हैं। ए है आंतों की गड़बड़ी व डायरिया की शिकायत होना, बी है पित्त रस का अभाव एवं पीलिया होना, सी है शिशु को रक्तस्रावित रोग होना, डी है निम्न में से सभी। शिशु को रक्तस्रावित रोग का मतलब है हीमोफीलिया टाइप चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें रक्त बहता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन के की कमी से। और ये जो हीमोफीलिया है ये वंशानुक्रम से आता है, मतलब पेरेंट्स से मिलता है, खासतौर से महिला से मिलता है लड़के को। ठीक है, स्त्री को मिलता है लड़कों से, और इसे हम शाही रोग कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन की रानी को हुआ था ये रोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो भी बातें की सभी ठीक है विटामिन के की कमी से। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे वसा के पाचन के लिए क्या आवश्यक है, पित्त रस आवश्यक है। ठीक है, पित्त आवश्यक है। इसी तरीके क्योंकि ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील है, तो इन सब के लिए पित्त रस आवश्यक हो जाएगा। ये जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है, ये सभी
किसकी उपस्थिति में डाइजेस्ट होंगे? जब इन्हें क्या मिलेगा? अभी हमने बात की पित्त रस की, ठीक है, बाइल जूस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनर हेमोरेज होता है, ए है विटामिन के की कमी से, बी है विटामिन के की अधिकता से, सी है केवल ए, डी है केवल बी। बताइए इनर हेमोरेजिक कब होता है? जब हमारे शरीर में क्या हो जाता है? विटामिन के की कमी हो जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इनर हेमोरेजिक कब क्यों बोलते हैं इसको? जो हमारी जो पेशियां हैं, जो हमारी पेशियां हैं, जब आंतरिक पेशियों में रक्तस्राव होता है, अंदर ही अंदर रक्तस्राव होता है और हमें पता भी नहीं चल पाता है जब तक जांच ना कराओ, तब उसको हम कहते हैं इनर हेमोरेजिक, ठीक है, इनर हेमोरेज। क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन के अवशोषण के लिए आवश्यक है, ये के लिखा है, ठीक है, अवशोषण के लिए आवश्यक है पित्त रस का होना, बी है वसा का होना, सी है ए बी दोनों, डी है केवल ए। तो यहाँ पर दोनों का होना अनिवार्य होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विटामिन के अवशोषण के लिए पित्त रस भी जरूरी होता है और वसा भी जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारी आज क्लास जो है समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।